एक बार की बात है, एक भक्त ने महादेव से दया मांगी कि महादेव, यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आकर के काशी गंगा स्नान करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस कथे को शुरू से अंत तक सुनने का दास लोग प्रयास करना, नहीं तो आधा अधूरी भक्ति आपके सुखमय ढंग से दुख देंगे जरूर। भक्त ने मनोकामना भगवान ने पूर्ण कर दिया, महादेव ने। और भक्त की मनोकामना जब पूर्ण हुई तो नित्य प्रतिदिन काशी नगरी बनारस गंगा स्नान करने जाने लगा। गंगा स्नान करने के बाद वो अपने महलों में आया करता था। राजा महाराजा बड़े धनवान रहे। एक दिन भगवान ने सोचा कि मेरे कृपा से इस पर दया बरसी हुई है। महादेव ने भिखारी का रूप बना करके उस काशी नगरी बनारस गंगा किनारे पहुंच जाते हैं और वो भक्त स्नान किया। और जब स्नान करने के बाहर चलने लगा, महादेव ने कहा अलख निरंजन, साधु का रूप बना करके। सेठ ने देखा कि ये भिखारी है साधु और मुझसे कह रहा है अलख निरंजन, हैरान महादेव कर रहा है। उसके तरफ सेठ ने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने समझ गए साधु का रूप में इसके भीतर बहुत बड़े अहंकार बैठे हुए हैं। अब ये प्रक्रियाएं 2 से 3 दिन 4 दिन चलती है, लेकिन राजा ने अपने दृष्टि से उस संत को तुच्छ विचार से देखने और समझने लगा। महादेव ने सोचा किसका अहंकार कैसे टूटेगा। जब इसके ऊपर दुख थे तो हमसे दया मांग रहा था और मैंने जब दया कर दिया इसके ऊपर तो भगवान से दूरियां बना रहा, भिखारी समझ करके अपमान अवहेलना कर रहा है। महादेव ने बहुत बड़ी लीला कर दिया। एक बार वो स्नान करने गया तो भगवान शंकर जी सेठ का रूप बना करके उसके महलों में आ पहुंचे। और जब उसके महलों में आए तो उसका पुत्र रहा, पुत्री रही। भगवान ने उसका रूप बनाए है सेठ जी का। महादेव ने कहा देखो बेटा, हमारे रूप में कौन सा बहरूपिया गंगा किनारे आया हुआ है, यदि वो घर में हलना चाहे तो उसे हलने मत देना। कथे को ध्यान से सुनिएगा। महादेव ने उस सेठ का रूप बना करके उसके महलों में विराजमान हो गए। और जब स्नान करने के बाद वो सेठ जी आया, पुत्र बाहर खड़ा था, सेठ हलना चाहते हैं और वो बेटा रोक लिया। बेटा ने रोक लिया। अरे सेठ ने कहा अरे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, क्यों अंदर नहीं जाने देते, क्यों महलों के भीतर प्रवेश नहीं करने देते हो। बेटा ने हंसने लगा, नहीं पिताजी तो भीतर है, आप कौन हो, आप तो बहरूपिया हो कोई। सेठ ने सोचा भगवान ये क्या हो गया। सेठ जी ने सोचा ये भगवान क्या हो गया। अब होता है क्या भाई बहना, महादेव की कृपा देखिए। सेठ दो हलना चाहते हैं, वो बेटा रोकता है। सेठ ने गए गांव की मुखिया को बुला के लाए, मुखिया जी मेरा ही पुत्र मेरे महलों में प्रवेश नहीं होने दे रहा है। मेरे रूप में कहां से बहरूपिया एक आया है जो मेरे रूप में आकर के महलों में प्रवेश लिया है और मुझे हलने का अवसर नहीं मिल रहा है। होता है क्या, मुखिया जी आए, गांव के पंच लोग आए, समझ कोई नहीं पा रहे भाई कौन हला है, कौन सेठ है, कौन बहरूपिया है। देखिए महादेव की कृपा बहुत महान होती है भाई और बहना। अब अंत तो गत्वा होता है क्या, सेठ लाचार हो गए। 5 दिन भगवान शंकर जी उस सेठ के रूप में उसके महलों में आसन जमाए रहे। सेठ ने लाचार हो गया, उसको धीरे धीरे अपने अहंकार का एहसास होने लगा। और जब रोज नियम से स्नान करने जाता है तो भगवान शंकर जी भी वहां पहुंच गए। फिर वही साधु का रूप बना के बोले अलख निरंजन बेटा। तब सेठ ने कहा बाबा राम राम, अब मेरा कुछ उद्धार करिएगा, कुछ कल्याण करिएगा कि हमारे रूप में के मेरे घर में कौन बहरूपिया आया है। आप वही संत हो कि आपने कई बार मुझसे दंडवत नमन प्रणाम करना किया, लेकिन मैंने आपका अवहेलना कर दिया। इसका परिणाम तो मुझे भोगने पड़ रहे हैं। भगवान शंकर जी ने अशिला रूप धारण कर लिया। बोले अलख निरंजन रे बेटा, तुम अपने महल में जाओ, और कोई और नहीं, वो तेरे रूप में तो मैं ही आया था, लेकिन आज से तेरा अहंकार दूर हो जाए तो भगवान का वास हो जाए। तो भगवान देते हैं तो समय आने के बाद भगवान
तुम्हारे कर्म के अनुसार पतन भी किया करते हैं। इस कथे को ध्यान से आप सुनिएगा और तक शेयर करने का प्रयास करिएगा और बार बार रोज रोज एक से एक वीडियो आप तक पहुंचने का प्रयास दास जरूर करेगा। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूं सभी भक्तजनों से।